नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीपीएम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपकी नई क्लास 4th क्लास के ईवीएस का एसएसटी का चैप्टर है आवर कंट्री। सोशल साइंस का पहला लेसन है आवर कंट्री। इसके वर्ड मीनिंग हमने आपको सेंड किए थे। आशा है आपने लर्न भी किए होंगे और राइट भी किए होंगे। तो आज डिस्कस कर रहे हैं हम आवर कंट्री, हमारे प्यारे प्यारे देश भारत के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए बेटा, ये हमारे प्यारे भारतवर्ष का मैप है, इसको अच्छी तरह से देखिए। तो ये कहाँ स्थित है? देखिए, हमारी धरती पूरी की पूरी देखिए इस शेप में है। सॉरी, ये देखिए। तो इंडिया इज़ लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंटिनेंट ऑफ एशिया। देखिए, ये जो बीच की लाइन है ये हमारी धरती को दो भागों में बांटती है। इसको बोलते हैं हम नॉर्दर्न, क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मतलब सीधी सी बात है बेटा, धरती को दो भागों में बांटती है ये जीरो इक्वेटर, इसको इक्वेटर लाइन बोलते हैं, इमेजनरी लाइन है ये। साउथ वाले हिस्से को साउथर्न हेमिस्फीयर, इसको बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। तो क्या कहते हैं? तो एक तो ये हमारा जो नॉर्थ पार्ट में हमारा इंडिया है, ये नॉर्थ पार्ट में आता है। अब ये पहली लाइन जो बात करिए, कहते हैं एशिया कंटिनेंट, महाद्वीप आगे आएंगे, ये आपके कंटिनेंट्स भी आएंगे। तो क्या कहता है? ये कंटिनेंट्स हैं, ये क्या कहता है? एशिया कंटिनेंट्स में है। और ये साउदर्न पार्ट एशिया कंटिनेंट के साउदर्न मतलब दक्षिण भाग में आता है एशिया के। इंडिया स्ट्रेचेस फ्रॉम 3,214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साइड। देखिए बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो लेंथ है वो कितना है? 3,214 किलोमीटर। ये आपको अच्छी तरह से लर्न होनी चाहिए। कितना है? 3,214 किलोमीटर होती है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर देखेंगे तो ये तो आपका होता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है ये आपका किलोमीटर 2,934 किलोमीटर, सॉरी 33 किलोमीटर, 2,933 किलोमीटर इसका चौड़ाई है बेटा। ये अच्छी तरह से आपको लर्न करना है। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट तक, ईस्ट से लेकर, देखिए ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। ईस्ट से लेकर वेस्ट तक 2,933 किलोमीटर है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, एंड इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। क्या कहता है? हमारे वर्ल्ड के अंदर हमारे से भारत से 6 कंट्री है वो बड़े। कौन कौन से कंट्री बड़े हैं मैं आपको वो इसके जो क्वेश्चन आंसर कराऊंगा उस टाइम आपको बताऊंगा। 6 जो कंट्री हमारे से कौन कौन से बने। इंडिया शेयर्स इट्स बॉर्डर विद दी पाकिस्तान। पाकिस्तान से देखिए क्या कहता है? इंडिया शेयर्स विद दी बॉर्डर विद पाकिस्तान। देखिए बेटा, पाकिस्तान ये जो इलाका है ना, ये वाला इलाका पाकिस्तान का क्या है? ये पाकिस्तान है। अफ़गानिस्तान, इस पाकिस्तान के ऊपर ये अफ़गानिस्तान, ये यहाँ पर अफ़गानिस्तान रह गया। चाइना, ये देखो ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा पार्ट है, ये चाइना का है। चाइना ये है चाइना। आजकल चर्चा में भी है चाइना, क्योंकि कोरोना जो महामारी है ना, चाइना के एक वुहान शहर है, वुहान वहाँ से फैली थी। तो ये चाइना है बेटा। अफ़गानिस्तान, नेपाल, ये देखो नेपाल कंट्री भी आप देख लीजिए। नेपाल, ये जो कंट्री है हमारा, ये देखिए यहाँ पे नेपाल है, यहाँ नेपाल कंट्री है। भूटान, म्यांमार एंड द बांग्लादेश, ये कंट्री छोटे छोटे हैं। तो ये आपको क्वेश्चन आंसर में मैप भी करवाया जाएगा, उस टाइम करवाएंगे। श्रीलंका एंड द मालदीव, देखिए श्रीलंका, ये देखो श्रीलंका, आजकल रामायण चल रही है। रावण श्रीलंका का था। ये बीच के अंदर पुल जो वानरों ने बनाया था ना, इसको राम सेतु बोलते हैं, ये पुल है, वानरों ने बनाया था, वानर सेना ने बनाया था। तो ये है श्रीलंका।
देखिए इंडिया शेयर इस बॉर्डर विद ये आपको करवा दिया। श्रीलंका एंड मालदीव आर द आइलैंड्स नाइबर्स अक्रॉस द हाई सीज। ये नाइब आइलैंड्स हैं, ये महाद्वीप हैं, ये समुद्र के अंदर धरती के बड़े बड़े टुकड़े हैं, इसको आइलैंड कहते हैं, आइसलैंड कहते हैं। देखिए इंडिया इज़ ब्यूटीफुल कंट्री विद द वेराइड फिजिकल फीचर। इंडिया इज ए ब्यूटी, बहुत सुंदर ये कंट्री है और वेराइड फीचर, इसकी फीचर बहुत हैं। इट हैज़ ब्यूटीफुल हिल्स। हिल्स क्या होती हैं बेटा? हिल्स पहाड़ियाँ, क्या होती हैं? पहाड़ियाँ। माउंटेन्स पर्वत, बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं यहाँ। प्लेन्स मैदान, एंड प्लेटू पठार, जो धरती का जो ऊपर उठा हुआ पर्वतों के आसपास धरती का जो ऊपर उठा हुआ जो प्लेन क्षेत्र है उसको प्लेट्यू बोलते हैं। फॉरेस्ट, बहुत सारे जंगल हैं यहाँ पर। लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड आइलैंड। कोस्ट लाइन होता है बेटा तटीय नज़दीक, जो तट के नज़दीक लगती हैं, कोस्टल एरिया होते हैं। जैसे ये जो क्षेत्र हैं, ये जो क्षेत्र हैं, यहाँ जो भी स्थान है ये कोस्टल एरिया है, ये समुद्र की नज़दीक लगते हैं, ये कोस्टल एरिया बोलते हैं इनको। एंड आइलैंड्स, एंड क्या कहते हैं? कोस्ट लाइन बहुत हैं यहाँ पर, तटीय क्षेत्र भी हैं, आइलैंड भी हैं, धरती के टुकड़े जैसे आइलैंड है, ये आइलैंड है, ये साइड में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये लक्षद्वीप जो है आइलैंड्स हैं। वास्ट डेजर्ट, बहुत मतलब डेजर्ट है, मरुस्थल भी है यहाँ पर। कवर्ड विद सेंड ड्यून्स, क्या कहते हैं? सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स होते हैं रेतीली घाटियाँ। रिवर्स दैट फ्लो थ्रू द कंट्री मेक द प्लेन फर्टाइल। इसके अंदर देखिए रिवर्स दैट फ्लो हमारे देश के अंदर कई प्रकार की रिवर्स फ्लो करती हैं, बहती हैं, जो प्लेन्स को क्या है? फर्टाइल करती है। जैसे ये यहाँ पर गंगा नदी भी बहती है, यहाँ यमुना नदी बहती है। ब्रह्मपुत्रा रिवर, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर भी यहाँ बहती है। तो बहुत प्रकार की नदियाँ हैं वो हमारे देश में बहती है, और मैदान को वो फर्टाइल होता है, उपजाऊ बनाती हैं। साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज ए पेनिसुला। क्या कह रहा है? पेनिसुला क्या होता है? प्रायद्वीपीय पठार। पेनिसुला क्या होता है बेटा? ये आपको उसमें भी क्या है? तीनों तरफ से पानी से, देखो जो क्षेत्र तीनों तरफ से पानी से, ये देखिए ये जो हमारा इलाका है, ये जो हमारा इलाका है तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। यहाँ देखिए बे ऑफ बंगाल यहाँ आ गई है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये इंडियन ओशियन आ गया नीचे, और ये आ गया अरेबियन सी। क्या आ गया? अरेबियन सी। तो तीनों तरफ से ये पानी से है, इसको पेनिनसुला बोलते हैं। इट सराउंड्स, देखिए क्या कहते हैं? इट सराउंड बाय द बे ऑफ बंगाल, ये मैंने आपको बे ऑफ बंगाल बता दिया। अलोंग द ईस्ट कोस्ट, ईस्ट की तरफ है ये बे ऑफ बंगाल, ईस्ट की तरफ रह जाती हैं। और अरेबियन सी अलोंग विद द वेस्ट कोस्ट, अरेबियन सी वेस्ट की तरफ रह जाता है अरेबियन सी। इंडियन ओशन इन द साउदर्न के अंदर इंडियन ओशन पहले भी मैंने बताया आपको। कन्याकुमारी इज द साउदर्न टिप ऑफ द इंडियन मेनलैंड। क्या कहता है? अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, देखिए बेटा कन्याकुमारी, मैप को मैं बड़ा करना चाहूँगा। ये देखिए कन्याकुमारी, ये जो पार्ट है हमारा नीचे का पार्ट, सबसे दक्षिणतम पॉइंट यही है। देखिए मेनलैंड का है, ये हमारी धरती का मेनलैंड है ना, पूरा का पूरा भारत का मेनलैंड का ये दक्षिण पॉइंट है। लेकिन अगर हम अपने आइलैंड्स जो अंडमान निकोबार द्वीप से हैं इनको मिला कर देखते हैं तो ये देखिए ये हमारा यहाँ मेनलैंड बनेगा। ये क्या है? यहाँ मेनलैंड जो दक्षिणतम पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट, इसको बोलते हैं। बड़ी क्लासों में पढ़ोगे आप इंदिरा पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। ये हमारा दक्षिण का सबसे दक्षिण का पॉइंट है। देखिए कन्याकुमारी इज द साउदर्न पॉइंट ऑफ टिप ऑफ द इंडियन mainland. इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज द साउदर्न टिप ऑफ द कंट्री। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपको बता भी दिया गया कहाँ पर है इंदिरा पॉइंट। अब आता है नेक्स्ट आता है फिजिकल डिवीजन। फिजिकल डिवीजन के अंदर देखो हमारे देश को फिजिकल तौर पे कितने भागों में बांटा जाता है। तो हमारे देश को फिजिकली तौर पर
हम 5 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बच्चों? 5। इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फिजिकल फीचर्स। फॉलोइंग फिजिकल फीचर में बांटा जाता है। पहला नॉर्दर्न माउंटेन्स। देखिए नॉर्दर्न जो हमारे उत्तरी क्षेत्र के अंदर जो पर्वत हैं, ये देखो पहाड़ हैं, इनको बोलते हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स, अब इसके नीचे प्लेन आ गए, मैदान आ गए, समतल मैदान, इसको बोलते हैं हम नॉर्दर्न प्लेन्स। वेस्टर्न डेजर्ट, वेस्टर्न डेजर्ट, वेस्ट की तरफ जो डेजर्ट है, ये देखिए डेजर्ट, राजस्थान का मरुस्थल है हमारे देश में, उसको वेस्टर्न डेजर्ट। साउदर्न प्लेट्यू, ये साउदर्न प्लेट्यू, ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं साउदर्न प्लेट्यू। और द कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स तट के नज़दीक वाले क्षेत्र, इनको कोस्टल प्लेन्स। एंड आइलैंड्स, आइलैंड्स ये छोटे छोटे, ये देखिए लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, इधर ये अंडमान निकोबार द्वीप आइलैंड हैं। ये आइलैंड्स क्या होते हैं? ये धरती के टुकड़े होते हैं जो समुद्र के अंदर से उठ खड़े होते हैं। तो चलिए इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। पहला हमारा है पॉलिटिकल डिवीज़न। देखिए पॉलिटिकल डिवीज़न के अंदर एज वी नो, जैसे हम जानते हैं, इंडिया इज ए लार्ज कंट्री, बहुत बड़ा कंट्री है बेटे। फॉर बेटर रनिंग ऑफ द कंट्री, देश को चलाने के लिए, अच्छे तरीके से चलाने के लिए, इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एरिया कॉल्ड स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी स्टेट कहे जाते हैं, और यूनियन जिन पे केंद्र का, सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट जो रूल रेगुलेशन चलता है उनको कहते हैं यूनियन टेरिटरी। हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। यूनियन ऑफ 29 स्टेट। अब ये देखना बेटा, ये 29 की जगह आज 28 स्टेट है हमारे। अभी मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में भी आपको बताऊंगा। अभी जम्मू कश्मीर को जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर मिलाया गया है, तो वहाँ अब ये 28 रह गए हैं। और स्टेट एंड 7 यूनियन कंट्री, यहाँ इसकी जगह 9 हो गए हैं यूनियन टेरिटरीज। ये भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखिए नेशनल कैपिटल, देखिए एनसीआर, दिल्ली को क्या कहते हैं? एनसीआर। एनसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल कैपिटल टेरिटरीज ऑफ दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। यूनियन टेरिटरीज आर अंडर द, देखिए इंपॉर्टेंट है, यूनियन टेरिटरीज जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल मीन्स डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। जो केंद्र के अंदर, सेंटर के अंदर गवर्नमेंट होंगी, उसके डायरेक्ट कंट्रोल में होंगे ये जो यूनियन टेरिटरीज के क्षेत्र हैं। स्टेट हैव देयर ओन गवर्नमेंट, स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होती है, जैसे हरियाणा की गवर्नमेंट, हरियाणा सरकार है। द कैपिटल ऑफ स्टेट इज सीट ऑफ गवर्नमेंट। देखिए क्या कहते हैं? कैपिटल ऑफ स्टेट्स इज द सीट ऑफ गवर्नमेंट एंड हैंस। देखिए जहाँ कैपिटल होती है स्टेट की, वहाँ पे सीट होती है गवर्नमेंट की सीट होती है। जैसे हमारी कैपिटल कौन सी है? हरियाणा की चंडीगढ़ है, तो हमारी जो सीट होगी गवर्नमेंट की वो चंडीगढ़ में होगी, सेक्रेटरीट होगा चंडीगढ़ में होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली। ये तो आपको मालूम ही है, कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सी है? न्यू दिल्ली। ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया आर बेस्ड इन न्यू दिल्ली। तो देश की राजधानी नई दिल्ली है, तो वहाँ पर ही इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिस हैं, इसके कार्यालय हैं वो दिल्ली के अंदर हैं। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैज़ ए चीफ मिनिस्टर टू लुक आफ्टर इट्स अफेयर। जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, उस वहाँ एक चीफ मिनिस्टर होगा जो इसके दिल्ली के मामलों को देख रेख करेगा। लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ द इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया। देखिए लुक एट द पॉलिटिकल मैप मैंने पहले दिखाया आपको, इसकी PDF भी मैं सेंड करूँ, उसमें अच्छी तरह से आप चेक कर लीजिएगा। इन टर्म ऑफ राजस्थान इज द लार्जेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है, गोवा सबसे छोटा स्टेट है, ये आपको अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए। सबसे छोटा स्टेट गोवा, सबसे बड़ा राजस्थान। द 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट बच्चों, अच्छी तरह से राइट करना। 7 सिस्टर, इन ये जो नॉर्थ ईस्ट के उत्तर पूर्व के कुछ 7 जो राज्य हैं, ये छोटे छोटे राज्य हैं, इनको 7 सिस्टर, 7 बहनों के रूप में हम बोलते हैं। और असम, मैप पे भी मैं दिखाऊंगा आपको, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा,
दीज आर कॉल्ड 7 सिस्टर। कौन कौन से हैं, मैंने आपको बताया अभी। इंडिया इज़ ए ह्यूज कंट्री, इंडिया इज़ ए ह्यूज कंट्री, बहुत ह्यूज होता है बड़ा, बहुत बड़ा कंट्री है। एंड हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। देखिए बेटे, बहुत बड़ा कंट्री है और वर्ल्ड के अंदर पॉपुलेशन, जनसंख्या के मामले में हमारा स्थान कौन सा है, सेकंड स्थान है। कौन सा स्थान है, सेकंड। तो पहला जो स्थान है, पहला कौन सा नंबर है पॉपुलेशन, चाइना, चाइना में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। और सेकंड कौन सा है, इंडिया का, इंडिया का, ये अच्छी तरह लर्न करना है। देर आर मोर देन ए बिलियन पीपल इन इंडिया, बहुत लाखों करोड़ों लोग हैं, पीपल रहते हैं इंडिया के अंदर। पीपल ऑफ द डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजन, बहुत अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग धर्म के लोग लिव टुगेदर हेयर, एक दूसरे के साथ प्रेम से यहाँ रहते हैं। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, स्पीक डिफरेंट, बोलना, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। एंड वियर डिफरेंट क्लोथ बट आर बाउंड, अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग अलग बोलते हैं, फिर भी बाउंड, बाउंड मीन्स इकट्ठे हैं, बाउंड एकजुट हैं, टुगेदर बाय लव, एकजुट हैं बाय लव, किसके साथ, प्रेम के साथ, फॉर देयर मदरलैंड, अपनी जन्मभूमि के साथ, जन्मभूमि पर प्रेम से सब आपस में रहते हैं। नेक्स्ट, ये जो न्यू वर्ड्स हैं ये इसके अंदर आए हैं। प्लेन्स है, प्लेट्यू हैं। देखिए प्लेन्स, प्लेन डिफाइन कर रहा हूँ मैं, प्लेन्स, प्लेट्यू, ये बार बार शब्द आएंगे। देखिए ये मैं मैप बना रहा हूँ, ये हमारी चोटी, ये देखो बेटा, ये तो है हमारी पीक, ये तो है माउंटेन, सबसे माउंटेन बड़ी ऊंची वाली। इसके नीचे जैसे आएंगे ये है प्लेट्यू, ये है मतलब ऊंचा स्थान लेकिन समतल है ऊपर से। इसकी तो पीक होगी, चोटी होगी, इसकी चोटी नहीं होगी, समतल होगा। इसको प्लेट्यू बोलते हैं, इसको माउंटेन बोलते हैं। ये प्लेन, इसको बोलते हैं प्लेन। तो ये थोड़ा सा अच्छी तरह से इनको लर्न भी करोगे और राइट भी करोगे। पॉइंट टू रिमेंबर भी आप अच्छी तरह से इसको रीड करोगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन और आंसर सेंड करूँगा। अच्छी तरह से अपने बुक्स में क्वेश्चन आंसर राइट करने बेटे। थैंक्स, हैव ए नाइस।